क्योंकि कलयुगी प्राणी 4 प्रकार के दोषों से ग्रसित है। अल्पायु तो सभी हैं, वो तो कोई सामान्य बात है, पर विशेष दोष जो हैं वो ये हैं, मंदाः सुमंद मतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः। ये 4 दोष बड़े प्रबल हैं। उनमें पहला दोष है मंदाः। मंदाः का अर्थ है अलसाः, आलसी है, प्रमादी है। प्रमाद सबसे प्रबल दोष है। प्रमाद जीव के कल्याण में सबसे बाधक यदि कोई दोष है तो उस दोष का नाम है प्रमाद। व्यास जी महाभारत में एक प्रकरण है जिसका नाम है सनत सुजातीय। उसमें धृतराष्ट्र कोई प्रश्न करते हैं और उसके वेदांत संबंधी प्रश्न करते हैं और उसके समाधान के लिए धर्मावतार श्री महात्मा विदुर जी महर्षि सनत सुजात का आवाहन करते हैं। और जैसे ही धूप दीप लेकर के उनका आवाहन करते हैं, तत्काल सभा में ही सनत सुजात ऋषि प्रकट हो जाते हैं और वे सत्संग देते हैं। पूरा प्रकरण पढ़ने योग्य है, सुनने योग्य है। उस प्रकरण में सनत सुजात ऋषि कहते हैं कि मृत्यु को भ्रमवश लोगों ने स्वीकार कर रखा है, वस्तुतः मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है। ऐसा विलक्षण महापुरुष जो कहता है मृत्यु ही नहीं है। क्यों नहीं है मृत्यु? बोले यदि शरीर को लेकर मृत्यु का व्यवहार किया जा रहा है तो ये तो अचेतन है, ये चेतन है कब? अचेतन है, मरा हुआ ही है, मुर्दा ही है। तो मरा हुआ क्या मरेगा? और यदि चेतन को लेकर आप व्यवहार कर रहे हैं तो वो कभी पहले भी नहीं मरा और आगे भी कभी मरेगा नहीं और न कभी मर सकता है। संत कबीरदास जी का एक दोहा है, ये चेतन आत्मा के संबंध में ही है। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। अविनाशी का अंश नष्ट कैसे हो जाएगा? तो आत्मा को लेकर के मृत्यु का व्यवहार संभव नहीं है। तब इस शरीर का क्रियाशील बना रहना और फिर क्रिया शून्य हो जाना, ये क्या है? इसी को तो मृत्यु कहते हैं। तो कहते ये भी मृत्यु नहीं है। तब क्या मृत्यु है? कहते ये शरीर जो है ना, ये प्रारब्ध का परिणाम है। किसका परिणाम है? प्रारब्ध का। प्रारब्ध कर्म जो हैं उनको भोगने के लिए शरीर मिला है। कर्म के 3 विभाग हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित जो कई जन्मों का इकट्ठा है और क्रियमाण जो वर्तमान शरीर से हम कर रहे हैं। तो क्रियमाण कर्म संचित में जाता है और संचित से जो निकलता है शरीर के साथ उसका नाम प्रारब्ध है। क्रियमाण संचित में जाएगा, संचित से प्रारब्ध बनेगा। तो इस प्रारब्ध का शेष हो जाना ही संसार में मृत्यु है। शरीर की मृत्यु क्या है? प्रारब्ध खत्म हो गया, जय सिया राम, गए।
प्रारब्ध का क्षय, यही है देह का नाश। क्योंकि देह प्रारब्ध भोग के लिए मिला था, प्रारब्ध खत्म हो गया तो देह कहां रह जाएगा। देह की प्राप्ति का कारण क्या था व्यास जी? प्रारब्ध। और कारण निवृत्त हो गया तो कार्य निवृत्त हो गया। इसी को कहते कारणाभावे कार्याभावा। कारण की निवृत्ति होते ही कार्य की निवृत्ति हो गई। कारण निवृत्त हुआ, कार्य निवृत्त हो गया, शरीर खत्म, चला गया। तब फिर मृत्यु है क्या वस्तुतः? तो महर्षि सनत सुजात कहते हैं कि यदि कोई हमसे पूछे कि मृत्यु क्या है, तो वो महापुरुष कहते हैं तस्मात् प्रमादो वै मृत्युमहं ब्रवीमि। मैं कह रहा हूं प्रमाद ही मृत्यु है। और प्रमाद क्या है? आहा, भगवान को भूल जाने से बढ़कर कोई प्रमाद नहीं है। आहा, अप्रमाद क्या है और प्रमाद क्या है? प्रमाद है भगवान की विस्मृति, और अप्रमाद क्या है? अप्रमाद क्या है? अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युसितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। यही है अप्रमाद। जिस पक्षी के पंख नहीं उगे हैं और अपनी माँ के लिए चाहता है, ऐसी हम भगवान के लिए व्याकुल हृदय से भगवान को पुकारें। जिस बछड़े ने अभी चारा दाना चरना नहीं सीखा है, अपनी माँ के लिए व्याकुल हृदय से चिंतन करता है, पुकारता है, अम्मा अम्मा करता है, ऐसे हम व्याकुल हृदय से प्रभु को पुकारें। जिस वियुक्ता नायिका का पति परदेश चला गया हो, निरंतर अपने प्राण धन के चिंतन में रहती है, ऐसी निरंतर अपने प्राण जीवन धन श्याम सुंदर के चिंतन में प्रतिपल प्रतिक्षण व्यतीत करें। यही है अप्रमाद। तो साधन में, भजन में, धर्माचरण में, भगवद उपासना में प्रमाद करना, इसी का नाम है मृत्यु। और मृत्यु कुछ भी नहीं है। सबसे भारी दोष है प्रमाद। मंदा प्रमादिनः अलसाः। भोजन में आलस नहीं है, निद्रा में आलस नहीं है, राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भजन में आलसी है, भोजन में आलसी बिल्कुल नहीं। नींद 8 घंटे 6 घंटे सोने वाले लोग भी सत्संग मंडप में आके सोते हैं। कथा मंडप में बैठ सो गए। और उनके बेटा बेटी का ब्याह हो, घर में कोई लौकिक काम हो, तो हमने सुना है कि 2-2 3-3 रात उनको बिना सोई बीत जाती है। जिस लौकिक व्यवहार का आपके कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, उसमें आपको प्रमाद नहीं है। और जहां आपका परम कल्याण जिनके चिंतन के, जिनके स्मरण से होने वाला, उनके स्मरण में आपका प्रमाद है। ये पहला दोष है। दूसरा दोष है सुमंदमतयः। सुमंदमती का अर्थ है सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर न करना। सत्संग का फल क्या है?
विवेक की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का फल है विवेक की प्राप्ति। कई लोगों को विवेक तो हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा, विवेक हो जाता है, पर दुर्भाग्य से वे अपने विवेक का आदर नहीं कर पाते हैं। तो अपने विवेक का अनादर ये दूसरा दोष है, सुमंदमती। पागल नहीं है तो बड़े चतुर बड़े बुद्धिमान, पर जानबूझकर पागल जैसा नाटक कर रहे हैं। तीसरा दोष मंदभाग्या। महत्पुरुषों की संतों की सन्निधि अपने किसी पुण्य से प्राप्त नहीं होती है, ना अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। यह केवल भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त होती है। और ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग प्राप्त करने के बाद भी हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को शरीर संसार से नहीं हटा पाते हैं, भगवान में जैसे लगाना चाहिए वैसे नहीं लगा पाते हैं। यही है मंद भाग्य। कितने बड़े बड़े महापुरुष जिनका हमने दर्शन किया है, वे मेरे विश्वास के अनुसार भगवत प्राप्त महापुरुष थे। पूज्यपाद पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, हमने जिनका दर्शन किया उनका नाम ले रहे हैं। परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, परम पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, पूज्य श्री मामा जी महाराज, ऐसे ऐसे अनेक महापुरुषों का दर्शन हम लोगों ने भगवत कृपा से प्राप्त किया। कितना लाभ ले पाए? यही है मंद भाग्यत्व। श्री सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी और श्री राधा बाबा और श्री शरणानंद जी महाराज, ये महापुरुष, ये पूर्ण जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। पर लाभ किसे मिला? विशिष्ट अधिकारी को लाभ मिला, सबको लाभ नहीं मिला। गोविंद भवन में, कलकत्ता गोविंद भवन में श्रद्धेय सेठ जी का सत्संग चल रहा था, गीता पर प्रवचन चल रहा था, तमाम लोग उपस्थित थे। सेठ जी ने सत्संग के बाद मध्याह्न संध्या की और सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी और छेना का रसगुल्ला लेते थे, तो छेना का रसगुल्ला उन्होंने लिया। अब वो एकदम नाप तोल कर आहार लेते थे, लेकिन किसी ने अत्यंत आग्रह से एक और अधिक उसमें रख दिया। वो एक जो था वो उनके आहार के परिमाण से अतिरिक्त था, तब उन्होंने वो नहीं खाया। और जूठा वो छोड़ते नहीं थे, जूठा किसी को देते नहीं थे। तो मारवाड़ी में कहा उन्होंने, ए राधा वल्लभ, तू ले जाए और रोड पर इसको रेत में घिस करके मिट्टी में इसको धूल में मिला देना। तो श्री राधा वल्लभ जालान जी ने तुरंत रसगुल्ला लिया और जाने लगे रोड पर उसको धूल में मिलाने के लिए। तो शेठ जी में बहुत से लोग बड़ी भारी श्रद्धा रखते थे। अरे बोले, देखो तुम खा लो, ये शेठ जी का प्रसाद तो बहुत दुर्लभ है, तुम खा लो या हमको दे दो। तो राधा वल्लभ जी बोले, चोरी से कल्याण नहीं होता है, महापुरुषों की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से कल्याण होता है।
यदि वो हमें आज्ञा देते तो हम लेते, आज्ञा नहीं दिए तो हम नहीं लेंगे। तो हमको दे दो, बोले तुमको क्यों दे दें? हमको दिया ही इसलिए कि उनका भरोसा है कि ये काम पूरा करेगा। आपको भी नहीं दे सकते, हम खुद भी नहीं खा सकते। धूल में मिला दिया। लौट के आए, हाथ वाथ धो करके आए, बोले हो गया? बोले हाँ हो गया काम। तो शेठ जी ने कहा इसलिए तुम्हें कहा था कि तुम आज्ञा का ठीक पालन करोगे। इस प्रकार से जिनकी महापुरुषों के वाक्यों में श्रद्धा होती है, उनको महापुरुषों के संग का पूरा लाभ मिल जाता है। और खाली गोल मटोल बातें बनाने वाले, उनको बहुत विशेष लाभ नहीं मिलता। और उस लाभ का दिव्य परिणाम क्या था कि हमें स्मरण नहीं है कि उनके मुख से कभी हमने लोक व्यवहार की कोई बात सुनी हो। राधा वल्लभ जी के मुख से जितनी देर बैठते, जब बैठते तब कोई ना कोई सत्संग की बात ही करते थे। लोक चर्चा बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही सत्संग में बैठे थे और उनका समय हो गया। समय के बड़े पक्के थे, उठने के, प्रसाद पाने के, सोने के, जगने के, सब समय के पक्के थे। उठने लगे तो हमने कहा बैठिए, एक बढ़िया बात सुन के तब जाइए। तो बैठ गए। और फिर उन्होंने कुछ कहा भी। इस श्लोक की चर्चा कर रहे थे व्यास जी, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शना। इसकी व्याख्या हम कर रहे थे। इसको सुनकर उन्होंने अपना भाव भी व्यक्त किया और अब हम जा सकते हैं? हमने कहा अब आप जा सकते हैं। हमने कहा सुन के जाइए। वो सुन के ही चले गए, उसी रात को ही चले गए भगवत धाम। ये जो तीसरा दोष है मंद भाग्य, ये मंद भाग्य है महत्पुरुषों की सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी उस सन्निधि का लाभ हम नहीं ले पाते हैं। यह है मंद भाग्य। और चौथा दोष है व्यसन युक्त जीवन, उपद्रुता माने उपद्रवग्रस्त जीवन। माने उपद्रव क्या है? जीवन में व्यसन ही उपद्रव है। व्यसन युक्त जीवन ही उपद्रव है। इसलिए कथा कीर्तन का व्यसन छोड़कर और कोई व्यसन साधक के जीवन में नहीं होना चाहिए। कथा कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। ये व्यसन वस्तुतः जीवन के बड़े भारी उपद्रव हैं। और इन चार दोषों में सबसे प्रबल है मंदाह, प्रमाद। हमने ये विचार किया है, पहला दोष खत्म होते ही शेष तीन दोष तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। साधन में प्रमाद आप नहीं करेंगे तो फिर सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर भी अपने जीवन में होने लग जाएगा। फिर महापुरुषों की सन्निधि का पूरा लाभ भी मिलने लग जाएगा। फिर कथा कीर्तन सत्संग भजन साधन के अतिरिक्त और किसी का व्यसन जीवन में नहीं रह जाएगा। जीवन सर्वथा निरुपद्रव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला दोष है प्रमाद। धर्म सम्राट पूज्यपात प्रातस्मरणीय स्वामी श्री करपात्री जी महाराज काशी में विराज रहे थे। उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी थे, व्यास नंदन जी, सेवा में रहते थे। तो स्वामी जी वृद्ध तो थे ही, थोड़ी कमर भी झुक गई थी, तो कमर में पीड़ा कुछ थी उनके। तो नियम करते करते बहुत देर हो गई। तो ब्रह्मचारी जी बोले, महाराज जी, स्वामी जी,
अब आपकी मानसी सेवा ही तो बची है, तो आप लेट करके कर लीजिए। बैठे बैठे कई घंटे हो गए, आप लेट के कर लीजिए। तो पूज्य स्वामी करपात्री जी बोले, ब्रह्मचारी पहले तुम ये बताओ, तुम गुरु हो कि चेला, क्या हो? तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं तो शिष्य हूं। कहे तो शिष्य की भाषा तो नहीं है, ये शिष्य की भाषा नहीं है। और तुम्हारी बात मैं मान लूं तो आज लेट कर करूंगा अपना नियम पूरा, तो फिर लेटते ही सो जाऊंगा, और फिर सोने के बाद फिर लोगों को कहूंगा कि हम तो लेटे लेटे भी भजन ही करते हैं, तो दंभ हो जाएगा जीवन में। इसलिए कुछ कैसी भी स्थिति क्यों न हो, जब तक शरीर में थोड़ा भी सामर्थ्य है तब तक हम अपने नियम का त्याग नहीं कर सकते हैं। और तुम जाओ अपना काम करो। और स्वामी जी उसी अवस्था में फिर से बैठ गए। ये है संपूर्ण जीवन में पूज्य स्वामी जी के जीवन में कहीं भी प्रमाद को स्थान नहीं था। प्रमाद को स्थान नहीं था। और महापुरुषों का प्रधान लक्षण यही है, वे अप्रमादी होते हैं। प्रमाद उनमें नहीं होता है, बिल्कुल प्रमाद नहीं होता। आप लोगों ने अनुभव किया है, परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी में प्रमाद था? कहीं कहीं थाने पर लिखा रहता, अहर्निशम सेवामय। देखा है, अहर्निशम सेवामय माने हम दिन रात सेवा करते हैं, पर वो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। पर अहर्निशम सेवामय का स्वरूप पूज्य मामा जी में हमने देखा। कोई प्रमाद नहीं, बिल्कुल प्रमाद नहीं, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं। साधन में प्रमाद। पूज्य पंडित जी महाराज के जीवन में देखो, पढ़ने योग्य है पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। पूरे संपूर्ण जीवन में कहीं प्रमाद छू तक नहीं गया है। इसलिए प्रत्येक भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधक को प्रमाद शून्य होने का प्रयत्न करना चाहिए। खाने पीने सोने में भले ही कभी प्रमाद हो जाए, पर साधन में प्रमाद न हो। तो हे भगवान, ये दोष कलयुगी प्राणियों का कल्याण नहीं होने देते हैं। और महाराज